राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी इंसान आपके माइंड में चल रहा है उसको लेकर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अब ये रीडिंग उस इंसान के लिए भी देख सकते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो ये लवर, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, हर उसमें रेजोनेट रहेगी। चलो 3 टाइम उस इंसान के बारे में सोच लो जिसके बारे में आप जानने यहाँ पर आए हो, ठीक है। यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को अपने माइंड में रखकर इस रीडिंग पर आए हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स मुझे बताएं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, 4 ऑफ कप्स। उस व्यक्ति के बारे में आप सोचते रहना और इस रीडिंग से जुड़ने के लिए, जिससे रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में थैंक यू, शुक्राना आप लिख सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, पर्सन योर माइंड। राधा रानी यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स इस वीडियो पर जिस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आए हैं उनका मुझे बताएं। 3 ऑफ सोर्ड्स, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, पर्सन ऑन योर माइंड, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक और कार्ड हम लेंगे, दी टावर। ओके, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा कॉलिंग आई कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, जिसको ऐसा लग रहा है कि कुछ ख़त्म हो गया है, किसी का रिश्ता ख़त्म हो गया है यहाँ पर, और वो इंसान इस वक्त शोक मना रहे हैं, यानी कि सैड एनर्जी में है, और वो मुझे इस कार्ड ने क्लियर बता दिया, ठीक है। सो बाकी की चीज़ हम बाद में देखेंगे। और बॉटम में है 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे चीटिंग वाली वाइब्स आ रही हैं, मतलब चीटिंग वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मुझे पहले एक कॉलिंग आ चुकी थी सैडनेस वाली। सो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के साथ चीटिंग हुई है, छलावा हुआ है, किसी को धोखा दिया गया है, किसी के पर्सन ने, यहाँ पे किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि ये जो हार्ट ब्रेक है कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, 6 महीने, 2 महीने, या कोई रिसेंटली कुछ हुआ है, अभी 1 आध हफ्ते या 10-12 दिन में ही कुछ चीज़ें पता चली हैं आप लोगों को कि वो इंसान या तो किसी और, आपके होते हुए भी किसी और को डेट कर रहा है, या आपके होते हुए भी उसकी लाइफ में कोई और इंसान है। और सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगा है जहाँ पर इस व्यक्ति ने छुपाया था कि ये कहीं और मैरिड हैं, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी दिख रही है। आज की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाई दे रही है, ओके। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर नॉर्मल सिचुएशन में आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस इंसान के पास, आपके जो पार्टनर है इनके पास और भी ऑप्शन हैं और ऑफ़र आ रहे हैं, बट इस इंसान को किसी और के साथ में खुशी नहीं मिल रही है और ना वो उन ऑफ़रों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो अभी भी आपके पास ही आना चाहते हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और ये खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो, ये भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, या जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उन्होंने धोखा दिया हो, सो वाइस वर्सा हो सकती है। बट देखो, धोखा चाहे उन्होंने दिया या आपने दिया, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त मुझे तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, और ये तकलीफ़
हद से ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अभी भी ये हार्ट ब्रेक में है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। अभी भी ये उस क्वेश्चन में है कि आपने इनको छोड़कर किसी और को क्यों चुना, आपने इनके साथ में ऐसा क्यों किया, आपने इनके साथ में चीटिंग क्यों की है। सो ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत इनसे प्यार करते थे, ये भी आपसे प्यार करते थे, तो ऐसा क्या हो गया कि आखिर आपने इनको धोखा दिया है, ठीक है। ये चीज़ बार बार इनके माइंड में चल रही है, तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं और ये अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि ये कितने बेवकूफ़ थे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये धोखा आपने ही दिया, हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको धोखा मिला हो, बट ये कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम प्ले कर रहा है। मीन्स कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ धोखा हुआ है, आपने कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जिस वजह से ये इंसान जो है वो सैड हो गए हैं या उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अब ये इंसान आपके जो पार्टनर है, देखो यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है, मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, वेट, फिर हम आगे बात करते हैं। फोर ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया यूनिवर्स, फोर ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करो, फोर ऑफ कप्स को यहाँ क्लैरिफाई करो क्यों आया है, फोर ऑफ कप्स, ओके। दिब्बी क्या बोल रही हूँ मैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ कर्मा मिला है आपकी तरफ से, ऐसा इनको लग रहा है कि आने वाला जो, अगर आपने इनके साथ में धोखा किया है तो इनको ऐसा यकीन है कि आपके साथ भी कोई करेगा, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे ये कार्ड मुझे यही बता रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये चीज़ ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान ने कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ दी हैं, कि अगर आपने धोखा इनको दिया है तो भगवान आपको धोखा देंगे, और अगर इन्होंने आपको दिया है तो इन्हें फिर वक्त बताएगा, इनके साथ वो चीज़ होनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ना वाइस वर्सा हो सकती है, इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। सो ये इंसान कहीं ना सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो यूनिवर्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल, इस इंसान को ये लग रहा है कि ये आज भी आपका वेट करने को तैयार हैं। मुझे यहाँ पे ना वो चीज़ भी दिख रही है कि हो सकता है ना आपने इनको धोखा दिया ना इन्होंने धोखा दिया, इन्हें धोखा किसी और ने दिया है, और ये अब इतने दुखी हो गए हैं कि अब ये आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि अब आप इनको संभालो। अरे रे, आज की एनर्जी थोड़ी सी मुझे काफ़ी सैड और हैवी दिख रही है, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है, सैड है, बट कुछ कर नहीं पा रहा, अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, वो चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकते हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान बार बार आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, सो ये आपको अपने हिसाब से लेनी है, ठीक है। थ्री ऑफ वंड्स का कार्ड यहाँ पे, सॉरी, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, व्हाई दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स, द मून, यस एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है, आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने क्रिएट की है, आई थिंक सो इसीलिए इन्हें ऐसा लग रहा है, जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने धोखा दिया है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन वैसी बना दी है किसी थर्ड इंसान ने, या तो किसी थर्ड इंसान ने आपके पार्टनर के कान भरे हैं, ठीक है, या आपके कान भरे हैं, जिस वजह से आप इनसे दूर चले गए हो या वो आपसे दूर चले गए हैं। अगर ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पे माइंड वॉश किया है किसी इंसान ने, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई कर दो यूनिवर्स, नाइन ऑफ कप्स क्या बता रहा है। ओह दैट्स ग्रेट। नाइन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान
आपकी तरफ से कुछ होप रख रहे हैं, ठीक है। और ये अभी भी यहाँ पे ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप ही वो इंसान हैं, आप ही वो पार्टनर है जिसके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी फिट बैठती है, या आप इनके लिए परफेक्ट हो, हर एंगल से परफेक्ट हो, ठीक है, हर एंगल से। चाहे आप दोनों के बीच में एज गैप है या डिस्टेंस है कोई तरह का, यहाँ पे मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, हो सकता है कि वैसा कोई डिस्टेंस ना हो, बट इमोशनल डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से हुई है। और ये इंसान आपके साथ अभी भी वापस से फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इंसान वापस से आपको एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र भेजेंगे, और या हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो या काफ़ी टाइम से जानते हो, 5-6 साल से नए नहीं मिले हो, बट किसी के वजह से आप दोनों के बीच में दरारें आई हैं, ठीक है। और ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप ही इसके परफेक्ट मैच हो, ठीक है। यस, 8 ऑफ पेंटिकल, ये बार बार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, चाहे ये कितना भी अपने आप को उस चीज़ से हटा के रखे, मतलब ये चाहे लाख कोशिश कर लें कि इन्हें आपके बारे में नहीं सोचना है, बट इनका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा, कोई काबू नहीं दिख रहा है। ये आपकी कोई तस्वीर देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने आपस में फ़ोटोज़ शेयर की हुई हैं तो, या फिर आपने कुछ टाइम जो है इनके साथ स्पेंड किए, ये पुरानी मेमोरीज़ में दिख रहे हैं, याद करते हुए आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहे हैं। इनको मन कर रहा है कि आप आ जाओ, इनको आके गले लगा लो, इनके आंसू पोंछ दो। भले ही इन्होंने आपको धोखा अगर इनकी साइड से आपको मिला है, तब भी ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप आओ, आप तो एटलीस्ट समझो, क्योंकि आपके साथ इन्हें कुछ एक जो कनेक्शन है ना, वो बहुत डिफरेंट है, उसको ये इंसान मुंह से नहीं बता सकते। हाँ, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। काफ़ी ज़्यादा मुझे ना, मेरी ना, क्या बोलूँ मैं, मेरा गला थोड़ा सा ऐसे अटक रहा है, जैसे कोई इंसान बहुत कुछ कहना चाह रहा है, कह नहीं पा रहा, शर्मिंदा है। हो सकता है ना कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है इस वजह से। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल, बाय दिस 4 ऑफ पेंटिकल, बाय दिस 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्स। हाँ, ये चीज़ मैंने आपको बोली ना कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ किसी थर्ड इंसान के वजह से आर्ग्यूमेंट हुए हैं, किसी तीसरे व्यक्ति ने माइंड वॉश किया है आपका या उनका, ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स हटे हैं, कुछ लोगों के केसेस में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर दूर गए हैं, और यहाँ पे धोखा आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं दिया है, बट किसी इंसान ने ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी दिखा दी हैं जिससे आप दोनों एक दूसरे को गलत ही समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान बार बार आपसे बात करना चाह रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट एक बार मैं सामने से तो बात करूँ। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हुई है कि इन्होंने सामने से बात ही नहीं की, या इन्होंने या आपने, तो उस चीज़ का दुख बहुत कोई मना रहा है, या मेरे व्यूवर्स बहुत दुखी हैं, और कहीं ना कहीं मुझे पार्टनर बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये इतने ज़्यादा दुखी हैं कि इनकी ज़ुबान से कुछ, मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट है किसी चीज़ का कि आपको बिना सोचे समझे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इस सिचुएशन में ऐसा अभी कॉलिंग आई है कि जो भी हुआ हो, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपकी बात सुननी चाहिए थी, और उन्हें उस बात का गिल्ट है कि इन्होंने आपकी बात सुने बिना ही अपना जजमेंटल पास कर दिया, ठीक है, या किसी दूसरे इंसान के वजह से आपको दूर कर दिया, जबकि आपसे एक बार इनको बात करनी चाहिए थी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत थे। हो सकता है किसी तीसरे इंसान ने आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की, और किसी तीसरे इंसान ने, कोई चौथा इंसान इनको आके बता के गया है कि आपको एक बार, मतलब आपके पार्टनर को कोई कह के गया है कि एक बार तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए थी सामने से, और ये इंसान आपको खोने का शौक मना रहा है। इनको मैंने कहा ना, ये इंसान आपके साथ कुछ
अलग सा बॉन्ड महसूस करते हैं। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, लवर हो, जो भी हो, क्रश हो, ठीक है, कोई भी हो। इनको आपके साथ एक फैमिली बनानी थी, इनको आपके साथ वो घर वाली फीलिंग आती है। इनको ऐसा लगता है कि आप ही वो परफेक्ट इंसान हो जिससे ये शादी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, और अब आपके साथ में वो चीज़ इनको पॉसिबल नहीं दिख रही हैं। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई कर दें यूनिवर्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है, यानी कि ये इंसान अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। 1 वीक या 15 दिनों के अंदर अंदर इनका मैसेज आएगा या कॉल आएगा आपके पास, क्योंकि ये इंसान ज़्यादा दिन, देखो 2 बार ये कार्ड गिर गया है, 4 ऑफ वंड्स की, यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है। सो यहाँ पे हमें आउटकम मिल गया है ऑलरेडी। मैं उस कार्ड को अब क्लैरिफाई नहीं करूँगी, दी टावर, क्योंकि ये कार्ड मेरे हाथ से 2 बार गिरा, ठीक है। यहाँ पे है 9 ऑफ वेंट्स। सो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना गलती कर दी है दूसरे की बात सुन के। एक बार आपकी बात सुननी चाहिए थी, आपको समझना चाहिए था, तब जाके इन्हें कोई डिसीजन लेना चाहिए था या किसी मुद्दे पे पहुंचना चाहिए था। क्योंकि मैंने कहा ना, ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप ही परफेक्ट मैच हो, आपके साथ ही इनकी जोड़ी बैठ सकती है। आपका जो दिल का जो कनेक्शन है ना, वो मतलब इतना यूनिक है कि इसको ये किसी इंसान को समझा नहीं सकते कि आपका और इनका रिश्ता जो है वो कैसा है। हो सकता है ये बंदा या बंदी जो भी है, आपको भी नहीं बता सकते कि इनका जो कनेक्शन है आपके साथ वो कैसा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ सोल कनेक्शन वाली एनर्जी दिख रही है कि इनको कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ अलग से हटके एक कनेक्शन दिखा। भले ही ये इंसान अपनी लाइफ में कितने लोगों को भी आजमा कर आए हों या कितने रिलेशनशिप में आए हों, इनके मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, बट इस इंसान को आपसे दूर होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये अभी भी सैड एनर्जी में इसलिए हैं क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं एज अ परमानेंट, ठीक है। मैंने कहा ना कि आपके साथ फैमिली वगैरह देख रहे हैं, शादी वगैरह देख रहे हैं, और यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया, यानी कि इसमें आप इस पिक्चर में तो देख ही रहे हो कि इसमें एक इंसान जो है वो शादी के मंडप में और ये फेरे ले रहे हैं। सो ये आपके साथ शादी करना चाह रहे हो। ये कार्ड सेलिब्रेशन का है। जब मैंने आपको ये फैमिली वाला कॉन्सेप्ट समझा रही थी तभी ये कार्ड आके गिर गया था। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को यहाँ पे ऐसा लगा था कि आपने धोखा दिया है, या तो इन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको इन्होंने किसी और के साथ देखा या आप लोगों ने इनको किसी और के साथ देखा। और ज़रूरी नहीं है जिसके साथ आपने देखा वो ऐसा कोई कपल थे, हो सकता है वो कुछ नॉर्मल कोई इंसान बात कर रहा हो, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो आपने अपने मन में देख लिया किसी और के बोलने से। आपने उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दोनों साइड में सिचुएशन सेम ही दिख रही है, ठीक है। कुछ व्यूवर्स की साइड से परेशान है और कुछ उनके पार्टनर की साइड से। सो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। अगर अभी तक आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना रीडिंग कैसी लगी है, ठीक है। हम आउटकम देखेंगे आगे का। यहाँ पर मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे एयर साइन दिखाई दे रहा है मुझे, मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। यहाँ पे फायर साइन भी यहाँ पर है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। वाटर साइन भी यहाँ पर है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन, ठीक है। पता नहीं आज मेरी ना आवाज़ थोड़ी सी वैसे कांप रही है, सांस फूल रही है, ऐसी एनर्जी, भारी एनर्जी फील हो रही है, जैसे कोई इंसान अभी रो रहा है, इस रीडिंग को देखते देखते रो रहा है, या बहुत सैड है कोई, जो बहुत अंदर ही अंदर, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे घुट रहा है। कोई इंसान शिकायत कर रहा है यहाँ पे किसी से, या हो सकता है कि भगवान से ही कर रहे हो, या कोई किसी के साथ बैठ के शिकायत कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी को बहुत चाहा दिल से, वो इंसान ने मेरे साथ धोखा क्यों करा, मेरे दोस्त भी मेरे साथ धोखा करते हैं, मेरी फैमिली मुझे नहीं समझती, मैं जिससे चाहता हूँ वो इंसान मेरी लाइफ में आ नहीं पाता, या वो इंसान मुझे उस तरह से क्यों नहीं चाहता जिस तरह से मैं उसे चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे अर्थ साइन भी है, वृश्चिक, कन्या, मकर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वर्गो। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी राशियाँ ही अवेलेबल हैं।
फिर लास्ट में ना आपके पार्टनर के और वो देखूंगी कुछ नंबर्स जिससे कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है। लव मैसेजेस नहीं देख रही हूँ इसमें, मैं नंबर्स देखूंगी जिससे आपको पता चले कि हाँ ये रीडिंग आपकी है, जिससे आपको एक क्लू मिल जाए कि हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। यूनिवर्स डिवाइन राधा रानी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, अरे बाप रे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, इनके लिए इनका एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स। देखा, मैं कह रही हूँ ना बहुत सैड है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोना चाह रहा है, आपको गले लगाना चाह रहा है, आपसे कुछ कहना चाहता है, माफिया मांगना चाह रहा है कोई इंसान, ठीक है आपसे। यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन होगा, मुझे एक बार बता दें। ओके, एस ऑफ सोर्स, मैंने आपको वो चीज़ पहले ही बता दी, बट मैं ये एक इसलिए ले रही हूँ जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिल जाए। अगर ये एनर्जी आपकी है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हो रही है, आपको बहुत घबराहट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ लाइफ से जा रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ रुक नहीं रहा, किसी इंसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है ना, उसकी साइड से ये एनर्जी दिख रही है कि वो इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे 1 महीने के अंदर, 15 दिनों में या 1 वीक तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे सिचुएशन थोड़ी अलग थी, उसके हिसाब से बताया, बट ये इंसान हो सकता है 1 वीक या 1 महीने तक आपको मैसेज या कॉल करेंगे, ठीक है। क्योंकि उस इंसान की, सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, ऐसा नहीं कि सबका सेम ही होगा, कुछ का 1 हफ्ते में, कुछ का 15 दिनों में, कुछ का 1 महीने में भी हो सकता है। क्योंकि ये इंसान आपके साथ में बढ़ना चाह रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो चुका है, चाहे गलती मेरे व्यूवर्स की साइड से भी हो, फिर भी क्यों ना ये इंसान आएंगे सामने से, क्योंकि इनकी हालत ज़्यादा बुरी दिख रही है, मुझे रोते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और देखो सेकंड कार्ड आ चुका है, नाइट ऑफ सोर्ट्स, ये इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस मोड़ पर आ गए हैं कि इनको डिसीज़न लेना है, आप या नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट इन द सेंस कि अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो उसमें से और आप में से किसी को इनको चुनना है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बट ये इंसान जो भी करेंगे एक बार आपको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा ये नहीं दिख रहा है कि ये इंसान कोई थर्ड पार्टी या किसी मतलब इनके पास ऑप्शन है, बट इनको ऑप्शन पे ध्यान नहीं जा रहा है, इनका ध्यान आप पे अटका हुआ है, इनको आपसे शादी करनी है, आपके साथ ही लाइफ पूरी स्पेंड करनी है, बट ये पता नहीं क्यों आपसे हटके ऑप्शन की ओर चले जाते हैं, जानबूझकर अपने आप को भटकाते हैं, बट इनसे वो चीज़ हो नहीं पाता। इनको लगता है कि आपके साथ में सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, आपके साथ इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट रहेगी, या तो इनकी फैमिली नहीं मानेगी या आपकी फैमिली, या कुछ ना कुछ इशू है जिसके वजह से आप दोनों एक नहीं हो सकते हैं, जो भी हो, बट ये इंसान आपको चुनने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं और क्या हो सकता है इनकी, बाप रे बाप, आज की रीडिंग मुश्किल ही सी है थोड़ी सी। यूनिवर्स मुझे बताएं, देखो ना कार्ड ही उछल उछल के गिर रहे हैं, तो मैं क्या करूं, ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड सारे खुद ही आने चाह रहे हैं कि देखो और क्या है और क्या क्या है इस इंसान के मन में। यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की साइड से नेक्स्ट एक्शन में और क्या हो सकता है, प्लीज़ मुझे बताएं। चलो ले लेते हैं भाई, आ गए हैं तो द एम्परर, पेज ऑफ वेंड्स, सारे कार्ड यहाँ पे चीख चीख कर मुझे यही बताना चाह रहे हैं कि ना मेरे व्यूवर्स रह पा रहे हैं इनके बिना, और ना ही आपके पार्टनर आपके बिना रह पा रहे हैं। भले ही इनमें कितना ईगो हो, एटीट्यूड हो, ये इंसान को चाहिए तो आप ही चाहिए हो, ठीक है, चाहे कितना भी। ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में कुछ नहीं बचा, कुछ ठीक ही नहीं हो सकता, बट उस वजह से ये इंसान रुके हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपनी ईगो को भी साइड करके आए तो कहीं आपने लात ना मार दी हो या लात ना मार दो, उस तरह का मुझे भी कॉलिंग हुई। इनको ऐसा लग रहा है कुछ इनकी हरकत ऐसी हुई है कि इन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया, तो उस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है।
बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है ये अपना ईगो एटीट्यूड को साइड कर कर आपके पास आएंगे, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं ना आपके बिना। ये बार बार सारे कार्ड मुझे वही चीज़ बता रहे हैं, पेज ऑफ वेंट्स। ये कितना भी ऑप्शन ट्राई कर लें, कुछ भी कर लें, बट इनको आपके साथ जो कंफर्ट फील होता है, इनको आपके साथ होम वाली फीलिंग आती है, घर वाली फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनकी अंतरात्मा, इनर सोल इनको बार बार आपकी ओर खींचती है, पुश करती है। भले ही ये रिश्ता क्यों ख़त्म हो गया हो, चाहे किसी भी रीज़न से हो, बट ये इंसान आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। और मैंने बोला, और यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। ये इंसान आपके ड्रीम में आते होंगे या आप इनके ड्रीम में आजकल आ रहे हो, ये हो सकता है। मैंने कहा ना कि मैंने जो चीज़ बोल रही हूँ, मेरे बोलने से पहले ही वो कार्ड गिर रहे हैं। मतलब ये इस इंसान को 110% भरोसा हो गया है कि आज नहीं तो कल इनको आना है। अब ये वो वक्त लेंगे, 1 महीना 15 दिन, ठीक है, 1 वीक या उससे ज़्यादा, जो भी हो इनकी, जो भी इनको, जब तक इनको वो हिम्मत और वो करेज जब तक ये इकट्ठी ना कर लें तब तक ये शायद नहीं आएंगे। बट यहाँ पे सिचुएशन सबके लिए अलग अलग है, तो ये नहीं सोचना है कि अभी भी नहीं आ रहा, रियलाइजेशन हो गया है, एहसास हो गया तो क्यों नहीं आ रहा या क्यों नहीं आ रही, उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको इस रीडिंग से तसल्ली मिलनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है तो रिलैक्स हो जाना है कि ये इंसान आएगा, डिवाइन टाइमिंग जो है वो आएगी। इनकी लाइफ में कुछ होना था, इनको रियलाइजेशन करवानी थी आपके लिए, या आपको कुछ इनकी साइड से कुछ होना था। सो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, और ये इंसान आपके पास आएंगे, और अब आएंगे तो सीधा शादी की ही बात करेंगे। यहाँ पे कोई टाइम पास वगैरह चीज़ें नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि अगर आप किसी मैरिड इंसान के साथ में डील कर रहे हो और उस मैरिड इंसान की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब उनकी मैरिड जो लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही है, तो हो सकता है ये इंसान उसको छोड़ के आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, क्योंकि जो मैरिड है वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है उनके साथ डिवोर्स हो जाए या जो भी हो, उस केस में ये चीज़ हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। बट यहाँ पे ये इंसान आएंगे, जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, जो सिंगल हैं, जो रिलेशनशिप में थे, उनके लिए तो ये इंसान आने ही वाले हैं। सो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर देना, थैंक यू या शुक्राना क्लेम लिख सकते हो, जिससे आपके पास ही पॉजिटिव एनर्जी आए, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। सॉरी, मुझे आपके नंबर लेना थे, मैं भूल गई, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ बीच में, ठीक है। सो हम कुछ इनमें से देखेंगे नंबर, जिससे पॉसिबिलिटीज़ मिल जाए कि ये इंसान जो हैं ये आपकी, देखो लाइफ में तो आने वो चीज़ है, बट ये इससे इनको आपको पता चल जाए कि इनका डेट ऑफ बर्थ ये है, या कुछ इम्पॉर्टेंट तारीख या डेट, जिससे आपको ये पता चले कि ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो 555 आया है यहाँ पे। हो सकता है आप लोगों को 555 दिख रहा हो, इस व्यक्ति की या आपकी 48 उम्र हो सकती है, 9 नंबर हो सकता है आपका या इनका, 777 दिखाई दे रहा है आपको या उनको, ठीक है। यहाँ पे 0 और 1 की एनर्जी आई है, यानी कि इंसान दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 666 बहुत ज़्यादा एंजल नंबर अगर आपको दिख रहा है, यानी कि उससे आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलने वाला है, या आपके पार्टनर को मिल रहा है। 8 नंबर हो सकता है आपका या उनका, डेट ऑफ बर्थ का 6 नंबर हो सकता है। सो ये इम्पॉर्टेंट नंबर थे, सो मैं इसको ऐड कर दूंगी, ठीक है जी। राधे राधे।